तो हाँ जी, आपका नाम अनूप गोयल है और ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, मेष लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है मकर और ये कुंडली यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है। आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं कि आपके काम धंधे में दिक्कतें बहुत सारी आ रही, काम धंधा नहीं चल रहा, कर्जा बोझरा बढ़ चुका है और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, संतान नहीं हो पा रही और ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं। तो देखो जी, अगर ये आपको मैं बताऊँ ये दिक्कतें क्यों आ रही, वो कारण बड़ा है आपका राहु ग्रह। ये राहु की आपकी चल रही है बड़ी महादशा, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, कई कारणों से ख़राब, आपको मैं विस्तार में भी समझाऊंगा। और आपने जैसे मुझे बताया था, आपने पहले भी कुछ साल पहले मेरे से कुंडली बनाई है। तो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले तो अभी समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 5। यह है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह खराब भी हैं। कुछ कुंडली में योग बने हैं, कुछ दोष बने हैं। और एक सबसे बड़ा जो दोष आपकी कुंडली में बना है वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। देखो पहला घर खाली है, दूसरा घर खाली, तीसरा, चौथा, पाँचवा घर खाली और छठे घर में है केतु और 12वें घर में राहु। सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये जो काल सर्प दोष है, ये देखो जी छोटा मोटा दोष नहीं होता, बहुत बड़ा दोष है। ये जब बनता है सब ये कई ये 12 प्रकार का दोष होता है, सबके अलग अलग नुकसान है। और ये जब दोष बनता है उन घरों की हानि ज़्यादा होती है जिन घरों में ये बैठता है। जैसे राहु 12वें घर में बैठा है तो राहु आपके 12वें घर को ज़्यादा खराब करेगा, और केतु छठे घर में बैठा है, केतु छठे घर को खराब करेगा। मतलब ये जो काल से दोष है ये 12वें घर की राहु हानि करेगा, केतु छठे घर की। और ये दोष ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब इनकी चलती है दशा। जैसे आपके ऊपर अभी दशा चल रही राहु की, जो राहु की चल रही बड़ी महादशा पिछले देखो 2007 में चली थी। पिछले 18 साल हो चुके हैं दशा चली को, ख़त्म कब होगी, बट होने वाली। देखो छठा महीना 25 में, अभी वही 2-3 महीने पड़े हैं। तो 2-3 महीने में आपकी भाई राहु की दशा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद गुरु की दशा आगे आएगी, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। अब राहु को विस्तार में जानेंगी खराब क्यों है। तो राहु खराब होने के आपके 3-4 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा राहु खराब होने का कारण जो मुझे लगा है वो है ये कुंडली में जो काल सदृश बना है इसकी वजह से खराब है। दूसरा कारण, राहु 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता, और बैठा हुआ वहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु घर में बैठा है। ये जो गुरु को अपना ये दुश्मन मानता है, और साथ में गुरु के बैठ के चंडाल दोष बना है। मतलब 3-4 कारणों से खराब है। तो अब राहु आपको बुरे फल क्या देगा भाई, हजारों बुरे फल देगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल दूँ एक बुरा फल दे देगा, नहीं भाई, हजारों बुरे फल हैं। 18 साल से दिक्कत दे ही रहा होगा आपको। सबसे बड़ी दिक्कत ये 12वें घर में बैठ के खर्चे बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा फजूल का धन खर्च होता है। और अगर खर्चों में कंट्रोल ना हुआ तो कर्जदार बना देता है। और भी नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, कई बार आत्महत्या के भी ख्याल मन में आते हैं, हत्या के ख्याल आते हैं, काफ़ी मतलब परेशान कर देता है। 12वां घर हॉस्पिटल का बीमार कर देता है। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं चौथे घर के ऊपर, मकान, वाहन, इनको भी लेकर दिक्कतें हैं। छठे घर को देखा रोगी बनाता है, शत्रु, कर्जदार। 9वीं 8वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है, स्ट्रगल। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में ये दोष है कौन सा।
जैसे राहु आपका है 12वें घर में, केतु है 6ठे घर में। तो ये देखो, ये बना आपका शेषनाग काल सदोष बने हैं। इसमें क्या होता है, 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो तो सभी ग्रह ये होते हैं इस योग में। 12वां भाव 6ठा तो क्या होता है, मिलना संभव, शत्रुओं की दिक्कत, लड़ाई झगड़े, कोर्ट झंझट, मुकदमेबाजी, मुकदमे हानि, अचानक बड़े बड़े खर्चे, मानसिक पीड़ा, झूठे अभियोग में जेल यात्रा, अपयश, कलंक, आरोप, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट ना। ये सभी चीज़ें आपके साथ वैसे लागू नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें लागू जरूर होती हैं। पागलखाना, हॉस्पिटल जाना, लड़ाई, शत्रु कारण मृत्यु, कष्ट, परिणय सुख में हानि। तो कितना देखो बुरा लिख रखा है इसके बारे में। एक बुक की और मदद ले लेता हूँ। तो यहाँ पे शेषनाग आपका बना है, ये देखो, ये आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा टाइम लग जाएगा ज़्यादा भाई। तो ये शेषनाग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना क्या लिख रखा है। धन की भारी चिंता, कर्जा उतरने में, कर्जा नहीं उतरता, देखो ये लिख रखा है शेषनाग। तो आपको बस मेरा समझाने का मेरा मकसद ये है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, बस ये समझा रहा हूँ भाई आपकी जो दिक्कत है राहु की वजह से, बस सीधी सी बात है कि आपकी दिक्कत किसकी वजह से आ रही है, राहु की वजह से, क्योंकि वो ख़राब है कुंडली में और उसी की चल रही है दशा। और दशा बस ख़त्म होने में 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने के बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि गुरु की दशा आने वाली है। एक और बात, आपने बोला था टाइम आपका कन्फर्म नहीं है, जैसे आपने बोला था 3:15 से लेके 35 तक आपकी देखना है। अब देखो 3:15 करते हैं तो क्या होगा, कुंडली आ रही है मेष लगन की, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। मान लो मैंने 3:35 कर दिया तो फिर भी कुंडली देखो वही आ रही है मेष लगन की, मतलब कुंडली आपकी मेष लगन की है, चाहे 35 कर दूँ चाहे 15 कर दूँ। लेकिन अगर 15 से पहले 1 मिनट 15 से, जैसे मान लो 3 बज के मैंने 14 मिनट कर दिया, फिर कुंडली चेंज हो रही है आपकी, देखो। लेकिन इसमें भी आपकी देखो, इसमें भी आपका काल सदोष रहेगा और इसमें भी आपकी राहु की दशा है, देखो 7वें महीने में ख़त्म होगी। चाहे लगन चेंज भी कर दे तब भी राहु की दशा है और राहु कुंडली में लेके बैठा है काल सर्वदोष। लेकिन इसके हिसाब से आपकी विवाह में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। 7वें घर में केतु है, राहु पहले घर में है। तो अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। अब सवाल मेन ये है कि भाई करना क्या है, राहु को कैसे सही किया जाए। तो राहु का पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो, संकल्प लेके 18,000 मंत्र हैं, ये पूरे कर लो। ना भी करो कोई बात नहीं, क्योंकि दशा भी खत्म होने वाली है, लेकिन कर लोगे चलो ठीक, आपकी मर्जी है। तो करना कब है शुरू, ये शनिवार को शुरू करना संकल्प लेके। जो भी शनिवार आएगा शनिवार को शुरू करो। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा और आप मेरी कुंडली में काल सदोष लेके बैठे हैं, जिसकी वजह से मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, अच्छे फल दे दो मुझे, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र आपने चाहे 11 दिन में या 21 दिन में या 40 दिन में या 45 दिन में पूरे कर लेना एक बार, उसके बाद छोड़ देना। और मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो मंत्र पूरे करने के बाद इनको छोड़ देना फिर आप। दूसरा जो पाया है वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, देखो जी, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय जहाँ तो पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं, जब तक ये दशा तब तक पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना, कोई बात नहीं। चौथा उपाय है राहु का दान करो, बेस्ट उपाय है ये। और ये दान कब तक करना है, मैं बोलूँगा दान आपने भाई लाइफ टाइम करना है, इसको मत छोड़ना। पाठ छोड़ दो चाहे दशा के बाद छोड़ देना, कोई बात नहीं, दान लाइफ टाइम करना है। और दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेजूँगा, विस्तार में समझाया, उसको देख लेना क्या है दान, किसको करना है। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। और जब भी राहु 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो कोशिश करो जब भी खाना खाना रसोई में बैठ के खाना खाया करो, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के खाना खाया करो। और भी देखो, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। दूसरा है हनुमान जी, तीसरा है दुर्गा जी, चौथा है माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करो, लेकिन चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो शिव जी के लिए आप पहला पाए कि आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो रोजाना। दूसरा काम है शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। कब करना है, सुबह बैठ जाओ, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के अपने पूजा स्थान में जाके बैठ के 10 से लेके 20 मिनट
शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जपना है। पूरी आंखें बंद करके भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करो, रोजाना जपो। और हनुमान जी के लिए क्या करना है, हो सके हनुमान जी के भी मंदिर जाया करो माथा टेकने, और घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, मतलब रोजाना पाठ चेंज करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बन पढ़ लेना, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो हनुमान जी के। और बाकी दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप सुबह शाम पढ़ सकते हो, या माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। तो यह है राहु के उपाय। दोबारा रिपीट कर दूँ, मंत्र पहले पूरे करके छोड़ दो ना। भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना टाइम तो है नहीं, जो कोई बात नहीं, अगर कर रखे हो उसका आपने पहले मंत्र कर रखे हो तो फिर तो रहने दो। बाकी जो दोनों पाठ है राहु कवच स्रोत, ये जरूर पढ़ो या इनको सुना करो शाम को या रात को। एक बार या दो बार ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान जरूर करो कंपलसरी, और दान तो करते रहो। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनके पाठ पूजा करो, इनके मंदिर जाओ। बाकी देखो जी कर्म भी अच्छे करो, मीट खाने से बचो, मीट बिल्कुल मत खाना, अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, गाली गलौज करने से बचो, लोगों की हेल्प करो। और सुबह शाम जो भी आपका मंदिर जाओ, जितना हो सकता है पाठ पूजा करो, जिसको मानते हो आप, जिसकी पूजा उपासना करते हो उसका नाम जपा करो। देखो मैंने तो जो बताए हैं वो उपाय वो तो करने ही करने, लेकिन अपनी तरफ से अपने उपाय करने हैं, जो भी जो आपका मतलब धर्म है जिसको फॉलो करते हो आप। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपका देखो जो राहु ही देखा है अभी, जिसकी पिछले कई साल से दशा चल रही है, वैसे भी ख़राब था, ऊपर से दशा चल रही है, मतलब समय अच्छा नहीं चल रहा। और आगे ये जैसे राहु की दशा भी ख़त्म हो जाएगी जून 25 में, और एक मंगल की चल रही है अंतर्दशा, वो भी अभी जून 25 में ख़त्म हो जाएगी। मंगल वैसे अच्छा है आपका। एक आपकी देखो जी 7.5 भी पिछले 7.5 साल से चल रही थी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। कब ख़त्म हुई है, अभी ख़त्म हुई है 29 मार्च में। अभी जो पीछे 10 दिन निकले हैं, 10 दिन में अभी गोचर चेंज हुआ था शनि को, उसमें आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। और पिछले 7.5 साल हो चुके थे चली को। 7.5 भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है वो। अभी मतलब आपको वैसे भी काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। और आगे आपकी तो वैसे ही लाइफ में पूरी में चेंज आ जाएगा अभी जब राहु की दशा खत्म होगी। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बोलूँगा 3 महीने रुक जाओ भाई भी। अभी आप ठंडे होकर बैठ जाओ, बस 3 महीने निकाल दो कैसे तैसे, क्योंकि गुरु की जो दशा आएगी उसमें आपकी लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। मतलब वो समय आपका अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे देखो गुरु भी जो है 12वें घर में बैठा है, लेकिन है तो 12वां घर, लेकिन ये गुरु का अपना ही घर है। और ये जो 12 लिखा है मीन राशि है, गुरु का अपना घर है। और आपका मैंने गुरु देखा है चरित्र कुंडली में, ये बड़ा हिस्सा इसका पहले घर के ऊपर है, मतलब गुरु आपको ज़्यादा फल पहले घर के देगा। और गुरु आपके इस 9वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि मालक गुरु। 9वां घर भाग्य, ये भाग्य घर होता है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु, तो भाग्य गुरु से देखा जाएगा। अब गुरु देखो जी इस वाले की अच्छा मुझे क्यों लगा है, एक तो वो अपने घर में बैठा है और चलत में वो 12वें घर के ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, गुरु की दशा में आपका भाग्य साथ देगा। गुरु अपनी दशा में आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। गुरु की दशा में आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, आपकी समझ बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आप अच्छी बुरी बात की पहचान रखने लगे जाएंगे। और भी हज़ारों अच्छे फल, संतान का सुख मिल जाएगा इसकी दशा में, पुत्र का योग बन जाएगा, क्योंकि इस घर से 5वें घर को भी देखेगा, पत्नी के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, हज़ारों फायदे होंगे गुरु की दशा में। लेकिन एक और बात नोट कर लो, जब गुरु की दशा आपकी आएगी भी 3 महीने के बाद, उस समय गुरु के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। वो लिख लो क्या क्या पढ़ने हैं। उस समय गुरु का जो मंत्र है वो जाप करना शुरू कर देना, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। 1-2 माला रोजाना करना है सुबह के टाइम। उस समय गुरु की दशा जब शुरू होगी, उस समय गुरु के 2 पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, वो पाठ पढ़ने शुरू कर देना। और बृहस्पति के देवता विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है आपने गुरु की दशा में, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी कि जो शनि सूर्य है, ये थोड़ा सा इसकी ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके विस्तार में आपको समझाता हूँ। कुंडली में जो ये जो 8वां घर होता है, देखो जी 6ठा, 8वां, 12वां, ये घर अच्छे घर नहीं होते। अब 8वां घर जो है, इस घर में देखो शनि और सूर्य बैठे हैं। पहले मैं सूर्य की बात करूँ कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य आपका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो 8वां घर में बैठा है खराब घर में, और साथ में शनि के बैठ के दोष बना, जिसे कहते हैं पितृदोष भी कहते हैं। वैसे आंशिक पितृदोष बना है, कम मात्रा वाला पितृदोष बना हुआ है। और ये दोष की वजह से क्या होगा, सूर्य देखो जी आपका जिस घर का मालक है इस घर का 5वें घर का, और 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान पढ़ाई, इसे 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, तो सूर्य की वजह से बना है संतानहीन योग। सूर्य आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा।
वो दिक्कतें क्या होंगी, जैसे आपने शायद लिखा भी था संतान नहीं हो पा रही, तो वो कारण कहीं ना कहीं आपका सूर्य है। उनको संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, वो लड़का नहीं होता, या संतान बीमार होना, या संतान से बनती नहीं, या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, कोई दिक्कतें आती हैं। और सूर्य और भी दिक्कतें देता है, पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, आपका जो पिता होगा उसके साथ आपकी बनेगी नहीं, और आगे भी आपका जो बेटा होगा उसके साथ भी आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है। मतलब सूर्य का एक आपको उपाय बताता हूँ, वो करो, उससे सूर्य अच्छा हो जाएगा। वो है आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो भाई। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, तो ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। अगर आपका सवाल है कि भाई संतान नहीं हो पा रही, वैसे तो मैंने बोला गुरु की दशा में आपको संतान का सुख मिल जाएगा, बाकी पाठ भी साथ में जरूर पढ़ो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, एक तो सूर्य अच्छा होगा, और ये जो दोष बना यहाँ पे आंशिक पितर दोष, ये भी खत्म होगा। अब यहाँ पे मैं शनि की बात करूँ, शनि भी देखो जी 8वें घर में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, मंगल की राशि है, और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। और वो 2 घर कौन से, एक तो शनि का घर है ये 10वां घर, 10वां घर है काम काज का घर। अगर आपका काम काज देखना है 10वां घर, और 10वें घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि, तो काम काज के घर का मालक शनि है, तो आपके काम काज के लिए शनि को देखा जाएगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि कहाँ बैठा है, खराब घर में भाई, 8वें घर में, और साथ में सूर्य के बैठ के दोष बन चुका है, पितर दोष, दुश्मन का घर है मंगल की राशि। मतलब शनि आपको काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और शनि से 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि, 11वां घर आमदनी लाभ। शनि की वजह से इनकम को लेकर दिक्कतें आती हैं, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलता। मतलब शनि का भी आपको देखो जी एक दो मैं उपाय बोलूँगा करने के लिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके काम काज के घर का मालक वो शनि है। शनि को सही कर लिया, काम काज चलेगा, लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, और ये जो दोष है पितर दोष वो खत्म होगा, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो शनि के लिए पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को नियम बना लो भाई, जाना ही जाना है शनि मंदिर में हर शनिवार को। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो रात के समय। तो ये 2 उपाय अगर कर लेते हो बस, फिर देखो कैसे लाइफ में चेंज आता आपकी में। तो शनि मंदिर जाओ, शनिवार को शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब आपके देखो जी बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैंने बोला था जो काल दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। राहु 12वें घर को खराब करेगा, और केतु 6ठे घर में। 6ठा घर है रोग शत्रु कर्जा, मतलब केतु आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा, क्योंकि 6ठा घर कर्जे का है। तो केतु के लिए क्या करो, केतु का जो दान है वो किया करो। क्या दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, केतु के देवता हैं गणेश जी, तो अगर आपका टाइम लगता है भाई गणेश जी की पूजा वासना कर सकते हो, गणेश जी का मंदिर माथा टेकने जा सकते हो, या गणेश जी का जो एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर सकते हो। लेकिन आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी पाठ पूजा के साथ शुरू कर दो, चाहे गणेश जी का भी रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन कुत्तों को रोटी तो चलो आप डाल ही सकते हो, तो उसमें आपका ज़रा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपके लिए राहु के पास जरूरी है, क्योंकि राहु की दशा भी है, वो ज़्यादा भी खराब है कुंडली में। तो राहु के केतु में अभी सिर्फ केतु का दान कर लो, लेकिन गणेश जी का भी चाहे रहने दो। और बाकी सूर्य का पाठ पढ़ लो, क्योंकि आपका अगर सवाल है संतान नहीं हो पा रही, तो सूर्य के पाठ जरूर पढ़ लिया करो। और शनि के पाए भी आप कर ही लो, मंदिर शनिवार को जाना है, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। अब आपके यहाँ पे 7वें घर में बैठे मंगल बुध की मैं बात करता हूँ। तो 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर आपकी है, पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 7, यह है तुला राशि मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा, शुक्र अच्छा है या बुरा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में बुध मंगल भी बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो पहले मैं पत्नी घर के मालक शुक्र की बात करूँ, शुक्र आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो बैठा है 9वें घर में। एक तो घर अच्छा है, भाग्य घर, तो शुक्र आपकी पत्नी घर का मालक भाग्य घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू आपका हो जाएगा, या आपकी पत्नी आपके भाग्य दे में आपकी सपोर्ट करेगी। और शुक्र इस घर का मालक है दूसरे घर का, दूसरा घर है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, भाग्य घर में बैठा है, धन भाग्य भाग्यवंशी शुक्र आपको धन देता रहेगा। लेकिन देखो जी कई बार क्या होता है, जो दोष मैंने जैसे बोला ना, ये जो काल से दोष है, ये क्या कर रहा है, दूसरे ग्रहों के अच्छे फलों को कम कर रहा है। क्योंकि देखो ये क्या होता है, राहु क्या है, एक सांप का सर है, और केतु इसकी है बुशल। इन्होंने क्या किया, सभी ग्रहों को कैद कर दिया है। अब कैद ग्रह होने की वजह से क्या होगा, उनके अच्छे फलों में कमी आ रही है। दूसरे ग्रह जो है अच्छे, ठीक है, अच्छे फल आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहे, ये 2 दोष की वजह से।
तो आपका हमने शुक्र देखा, ठीक है। पत्नी घर का मालक का पत्नी के आने के बाद भाग्योदय करेगा, भाग्यमची धन देगा। अब पत्नी घर में मंगल बुध भी देखना पड़ेगा। तो मंगल की बात करूँ, मंगल आपका बैठा है 7वें घर में, शुक्र घर में, और मंगल शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। सवाल कि मंगल अच्छा जब बोला भाई मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल क्या देगा? मंगल आपको पत्नी संबंधी बुरे फल दे देगा, क्योंकि पत्नी घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है, शुक्र के घर में बैठा है। और ये एक नेगेटिव बात क्या है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये राहु के फलों को भी दिखा रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा मंगल। तो मंगल यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष की वजह से मतलब मंगल आपको पत्नी वाली दिक्कतें दे देगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी? पत्नी सबके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और कब? ये अभी दिक्कतें आपको आ रही होंगी, क्योंकि मंगल की आपके ऊपर देखो चल रही है अंतर्दशा। 5 महीना 24 में चली हुई है, 6ठा महीना 25 में। आप चाहे नोट कर लेना, जब से मंगल की दशा आई है आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आपको आ रही होंगी। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर है ये पहला, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। वैसे मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, लेकिन मंगल थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा आपका शरीर का मालक है। 8वें घर का मालक है, 4थी दृष्टि पड़ रही 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, काम का जो अच्छा है। तो मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी पूजा पासना से आपका राहु तो अच्छा होगा ही, ये मंगल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी के पाठ पूजा जरूर करो आप। और ये शनि को भी अच्छा कर देता है हनुमान जी की पूजा उपासना। और इसी घर में बुध बैठा है, बुध शुक्र का मित्र है, और बुध इस कुंडली में 6ठे घर का भी मालक है। बुध रले मिले फल देगा, 3रे घर का मालक है। बुध की वजह से आपकी पत्नी बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। मंगल की वजह से पत्नी साहसी पराक्रमी होगी, लेकिन बुध 6ठे घर का भी मालक है। थोड़ा सा पत्नी का बीमार होना, मनमुटाव होना, तो इनको चलो ज़रा मैं कवर नहीं कर रहा। बाकी आपका चंद्रमा इस 4थे घर का मालक, 4थे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपको लाइफ में मकान वन का सुख मिल जाएगा। तो आपके देखो जी कुंडली में क्या देखा हमने, गुरु अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है, बुध ठीक है, शुक्र ठीक है, और शनि सूर्य थोड़े से हैं क्योंकि 8वें घर में बैठे। और यहाँ पे एक और बात है, ये जो शनि है देखो जी, ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इसको मैंने देखा है ये चलत में 9वें घर के ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से शनि अच्छे फल भी देगा आपको कहीं, बाकी फिर भी उपाय जरूर करो। तो ज़्यादा ग्रह खराब कौन सा है? सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जो ग्रह खराब है बड़े लेवल पे राहु, और बुरी बात है उसी की चल रही है आपकी दशा, और वही आपको लाइफ में दिक्कतें दे रहा है जो भी आपकी आ रही हैं। और चलो अच्छी बात है कि दशा भी ख़त्म होने वाली है उसकी, और उसके बाद गुरु की दशा आएगी, वो समय अच्छा होगा। और एक आपकी 7.5 भी चल रही थी पिछले 7.5 साल से, वो भी अभी ख़त्म हो चुकी है। तो आपको मैं बस यही समझाऊंगा भाई, आप अभी 3 महीने रुक जाओ। जब गुरु की दशा आएगी, गुरु क्या करेगा दशा में, क्या होगा आपका अपने अभी दिमाग चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा आपका। आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, रास्ते खुल जाएंगे, दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वेट कर लो 2-3 महीने, और तब तक ये जो उपाय बोले वो भी करो। मंत्र करने हैं कर लो, नहीं करने कोई बात नहीं। दोनों जो पाठ है वो जरूर पढ़ लो जब तक दशा है, ये इनको सुन लिया करो शाम के समय। दान तो करते रहो लाइफ टाइम राहु का। और शिव जी, हनुमान जी या दुर्गा, इनके जिसमें जिसकी पूजा उपासना आपको अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना कर लो। और शनि के लिए ये शनि के उपाय तो जरूर करो लंबे समय के लिए। शनि मंदिर जाया करो, और वहाँ पे जाके प्रार्थना किया करो कि शनि देवता जी आप मेरी कुंडली में काम काज के घर के मालक हैं, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, प्लीज़ मेरा काम धंधा चले, इसलिए आपके मंदिर माथा टेकने आया हूँ। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। और संतान के लिए सूर्य आदित्य हरिदय के पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। और बाकी केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालो। एक और काम देखो जी, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाए, आप अमीर बन जाएं, धनी बन जाएं, एक काम आपको करना पड़ेगा, वो है आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। कितना हिस्सा दान करना है? वैसे शास्त्रों में लिख रखा है 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। 10वां हिस्सा यानी कि अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आपका 1,000 रुपया जो है वो दान करना पड़ेगा। चलो 10वां नहीं करना, 5वां हिस्सा दान जरूर किया करो। कहाँ पे करना है दान? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, ऐसा जो भी कोई आश्रम है आपके घर के आसपास, वहाँ पे जाके वो पैसा दान कर दो। उससे क्या होगा भाई, आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको मैं लिख के गारंटी से दे सकता हूँ। आजकल क्या कर, देखो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही, कोई अपना पैसा कहीं पे दान नहीं करता है, 1 रुपया नहीं कभी दान करता कोई बंदा। तो इसलिए पैसे पर बोलते हैं बढ़ नहीं रहे हैं भाई, कैसे बढ़ेंगे? दान करना सीखो पहले। तो इसलिए आपको मैं बोलूँगा भाई पैसे कुछ दान किया करो। ठीक है अभी आप कर्जदार हैं, फिर भी थोड़ा बहुत दान करना सीखो, शुरू कर दो।
और लोगों की हेल्प करो। कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, कोई कोई आपके घर के आसपास कोई ऐसा ज़रूरतमंद दिख जाए, कोई बीमार है, उसको पैसे दवाई के रूप में पैसे दे दो। तो हेल्प करना सीखो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि एक कर्म कुंडली भी होती है और वो कर्म कुंडली के हिसाब से भी हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए कर्म अच्छे करो, बुरे कर्मों से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बचो और धार्मिक बनो। जितना धार्मिक बनोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और जैसे गीता है, गीता का पाठ पढ़ा करो, उसको पढ़ा करो, उसमें काफ़ी चीज़ आपको सीखने में मिलेंगी। गीता चाहे पढ़ा करो या सुना करो, और जब भी टाइम लगे भजन कीर्तन सुना करो। जैसे कोई कथावाचक कोई कथा सुनो, उससे भी आपका माइंड चेंज होगा। जैसे एक आज प्रेमानंद जी चलते हैं, उनकी कथा सुन लो, प्रेमानंद जी की, जहाँ और कोई कथावाचक जिसकी कथा अच्छी लगती है उसकी कथा सुनो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी यही बोलूँगा कि आगे दशा आपकी भाई आने वाली गुरु की। एक बार आपके मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि कर्जा फाइनेंशियली, क्योंकि मैंने बोला समाज अच्छा नहीं चल रहा आपका। आगे चलो दशा अच्छी चलेगी, सब कुछ सही हो जाएगा आपका। काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा, लोग धोखा देते हैं। ये बस राहु की वजह से दिक्कत आ रही है भाई आपकी। संतान का सुख भी नहीं मिल रहा। वो कारणी सूर्य है, लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी भी कुंडली में कोई ऐसी दिक्कत हो, संतान संबंधी दिक्कत जो आ रही है। उसका 5वां घर देख लेना क्या है, कौन से ग्रह बैठे हैं 5वें घर में। तो कभी भी गोमत रत्न धारण मत करना, नीलम धारण नहीं करना। कोई भी रत्न ऐसे आपने लिख के नहीं भेजे, वैसे बता देना मुझे कोई रत्न धारण कर रखा है या नहीं, लिख के भेज देना। और कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो। राहु का दान जो है वो करो, उसमें सतनाजे का दान है वो किया करो। पंछियों को सतनाजा डाल दिया करो, 7 प्रकार के अनाज होते हैं वो पंछियों को डाला करो। किचन में बैठ के रोटी खाया करो। तो बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे या तो कॉल कर लेना या मुझे अपना जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना आप।